कहती थी ना तुमसे, मत मिलने आओ, मत बात करो मुझसे, कहती थी ना मैं। क्या हुआ साथ? तुमने मुझसे कहा था ये सब मेरी बात का यकीन करेंगे, लेकिन ये सिर्फ फूफा की बात का यकीन करें, मेरी बात उन्होंने सुनी तक नहीं। सैनी ये सच नहीं है। और अभी जो हमने ये सब देखा है, तुम इसे कैसे झुठलाओगे? कैसे झुठलाओगे साथ? ये सब क्या है? हमेशा मैं तुमसे पूछती आई, तुमने कभी सच नहीं कहा। मेरे इतने पूछने के बाद भी तुमने कभी सच नहीं कहा। कम से कम आज तो सच कह। मेरी बात सुन, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुमने देखा या सुना है। साथ जो कह रहे हैं ना वही सच है। क्या सुनूं? मुझे कुछ नहीं सुनना। उसने हमेशा मेरा हक तुम्हें दिया है, मेरे हिस्से का टाइम भी तुम्हें ही दिया है। तुम्हारे कहने पर तो उसने मुझसे मंगनी की, तुम्हारे कहने पर उसने मेरी केयर की। नहीं, वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। मुझे नहीं चाहिए सिर्फ भीख में मिली मोहब्बत। और साथ ने तो कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं, क्योंकि तुम हमेशा हमारे बीच में रही। तुम्हें जब जब मौका मिलता था तुम इसे फोन करके बुलाती थी। क्या रिश्ता था तुम्हारा इससे? सैनी दोस्त है वो, मेरा दोस्त। ये दोस्ती नहीं होती जिसके लिए सब कुछ भुला दिया जाए, यहां तक कि उस इंसान को भी जिसका नाम तुमसे जुड़ा हो। और तुम किस हक से इसकी बात कर रही हो? किस हक से तुम इसकी वकालत कर रही हो? सैनी तुम किस तरह बात कर रही हो ज़ारा से? ये है मोहब्बत, इसे कहते हैं मोहब्बत। ये होती है मोहब्बत। जरा सी ऊंची आवाज में ज़ारा से क्या बात कर ली, कैसी उसकी हिमायत थी, और मेरा दिल टूटकर जो किरची किरची हो गई। तुम्हें नजर नहीं आया? सैनी तुम गलत बातें कर रही हो। हम सब यहाँ गलत बातें कर रहे, सिर्फ तुम दोनों यहाँ पर सच्चे हो। बहन हो तुम्हारी, तुम मुझ पर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती हो? तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम मेरी बहन हो ही नहीं सकती। तुम जैसे बहन होने से तो अच्छा था तुम भी उसे दिन मर जाते जिस दिन अदील मरा था। साथ तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? तो तुम नहीं देख रहे वो ज़ारा से कैसे बात कर रही है? साथ इससे पहले कि बहुत बुरा हो जाए तुम निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। क्या हो रहा है ये सब? शुक्र है आप आ गए। आप प्लीज सबको बताएं कि मेरे और साथ के बीच में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी करे ना ये कर रहे हैं। क्या क्या कहा? तुम्हारे और साथ के बीच में? मैं बताता हूं। साथ ने तुम्हारी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद की है। ज़ारा को भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। हमारे घर की बच्चियों पर इसकी बुरी नजर थी और हमें पता ही नहीं था। अब जब हमने अपनी आंखों से देखा तब यकीन आया हमें। साथ, क्या ये सब सच है? महीन आप तो यकीन कर मेरी बात, मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? अब्बू आप एक बार साथ की बात सुन तो ले। क्या पता वो सब सच कह रहा हो। तो अदनान क्या झूठ बोल रहे? मैं आपसे बात नहीं कर रही, आप थोड़ी देर के लिए चुप रह सकती हैं प्लीज? क्यों चुप रहो? तुम्हारी बहन मेरे शौहर पर इतना बड़ा घिनौना इल्जाम लगा रही है कि इसकी इस पर मैली नजर थी। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाती ये इल्जाम लगाने से पहले। और तुम क्या, मैं अपने शरीफ शौहर पर इल्जाम लगाते हुए चुपचाप सुनती रहूं?
तमाशा देखो अपने शौहर की इज्जत का। शाइस्ता, तुम इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले मर क्यों नहीं गई चुल्लू भर पानी में? बस ना, अल्लाह का वास्ता है, चुप कर जाओ, सब लोग चुप कर जाओ। आखिर ये सब हो क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा? साथ पर ये इल्जाम क्यों लग रहा है? मैं बताती हूँ क्या चल रहा है। बहुत अरसे से साद का और इसका अफेयर चल रहा था। अदनान ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। माहिन, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। झूठा है आपका शौहर, घटिया इंसान है ये। इसने जैनी को भी मुझसे दूर किया है। खामोश हो जाओ तुम। सबके सामने शर्मिंदा कर दिया तुमने मुझे साथ। ये सिला दिया मेरी मोहब्बत का तुमने। दुनिया में किसी का मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा मुझे। मैंने इसे बेटों का मान दिया था, खुद से ज्यादा भरोसा था मुझे इस पर, और ये मुझे धोखा देता। जिसे मैंने अपने घर का वफादार और मुहाफिज समझा था, वही मेरे घर का दुश्मन निकला। अंकल, नहीं हुआ ऐसा। खामोश। जैनी, तुम बताओ, क्या ये सब सच है? जिया, ये सच। इल्जाम तो लग गया साद पर। अब किसी तरह से साद का इस घर में आना बंद करवा। उसके लिए तो एक ही रास्ता है कि साद का इस घर से रिश्ता खत्म हो जाए। इसी तरह से साद की एंट्री इस घर में बंद हो सकती है। मंजूर भाई, खामोश रहने से कुछ नहीं होगा, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, आपको कोई फैसला करना पड़ेगा। क्या फैसला करें? रिश्ता तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। आप जो भी फैसला करेंगे ना, मैं आपके साथ हूं, हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैं सब भुलाकर आपके साथ खड़ा हूं। मुझे यकीन है तुम पर। तो फिर आप क्या फैसला कर रहे हैं? मतलब अपनी ज़हनी का हाथ किसी ऐसे लड़के के हाथ में तो नहीं देंगे ना जिसका किरदार पहले से ही मशकूक है। एक मिनट, ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? मेरी जिंदगी का फैसला है, मैं किसी और को नहीं करने दूंगा। तो क्या करें? सब कुछ जानते बूझते अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दें? मैं कभी भी इस इल्जाम को नहीं मानूंगा, जो कि सरासर झूठ है। साथ बात अब सच और झूठ से आगे निकल चुकी। एक बार मौका देके तो देखें। दिया तो था मौका। क्यों मौका दे भाई? ताकि तुम हमें दोबारा जलील कर। हाँ, बीच में मत बोले। क्यों बीच में ना बोलूं? तुमने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया, अब मैं बीच में भी ना बोलूं? आपकी असलियत किसी और ने देखी होती ना, तो मैं तो देख रहे मंजूर भाई, देख रहे आपके सामने धमका रहा है मुझे। पहले भी इसने मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की, अब फिर। बस कर, अब और दुनिया के सामने मुझे रुसवा मत करो। हिम्मत नहीं मेरे अंदर। मैंने आपको हमेशा अपने अब्बू की जगह रखा है, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। कसूर तो मेरा है साहब, कि मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह समझा, अपनी बेटी की खुशियां तुम्हारी झोली में डाली, लेकिन अंदाजा नहीं था कि तुम इतने आसान फरामोश निकलोगे। कल तुमने बहुत बेरहमी से रिश्तों का कत्ल किया साहब। अगर मुझसे कसम ले ले, मुझसे ज्यादा से मेरी दोस्त है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है।
आप मुझे जैनी से एक बार मिलने दे। आप लोग यकीन नहीं कर रहे ना, मुझ पर ना करें, लेकिन जैनी लाजमी यकीन करेंगी। बस एक बार मिलने दे मुझे, मैं रिश्ता नहीं तोड़ने दूंगा, ऐसे नहीं तोड़ने दूंगा अंकल, ऐसे एक बार मिलने दे प्लीज मुझे। तुम जैनी से नहीं मिल सकते। अली अली प्लीज, अली एक बार मिलने दो मुझे, मैं समझाऊंगा यार जैनी को। देखो साथ में एक गैरतमंद भाई हूं, अपनी एक बहन को तुम्हारे हाथों बर्बाद होता हुआ देख चुका, दूसरी को नहीं होने दूंगा। अली बात समझने की कोशिश करो यार, एक बार जैनी से मिलने दे यार। अब समझते समझाने को कुछ नहीं रहा साथ, अब तुम जैनी से कभी नहीं मिल सकते। नहीं एक बार मिलने दे यार, एक बार मिलने दे उससे। बस मेरे ख्याल है तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी माँ बहन के साथ आना, जो बात भी होगी उनके सामने होगी। कल आप लोग मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे हैं, यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मत करें ये जुल्म, आप लोग इस घटिया इंसान पे यकीन करके गलत कर रहे हैं। अच्छा मैं घटिया हूँ? ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ? मंजूर भाई ये शुरू से ये रिश्ता नहीं करना चाहता था। मंजूर भाई आपको याद है ना, जब अली और डॉली की शादी की बात चली थी तो इनकी शादी की बात भी चली थी, लेकिन इसने शादी से इनकार कर दिया था नौकरी का बहाना करके। अब समझ में आ रहा है इसने रिश्ते से क्यों इनकार किया था। बात को गलत डायमेंशन में मत लेके जाए, सबको पता है, सबको वजह पता है मैंने क्यों मना किया था रिश्ता। वजह तो आज खुल के सामने आई है, इससे पहले तो तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे। तुम कह रहे हो? हाँ साथ मैं कह रहा हूं, तुमने हमें मजबूर किया है कहने पे। कसूर मेरा है, मैंने तुम पे भरोसा किया, अपने घर में आने की इजाजत दी, रात दिन किसी वक्त की कोई पाबंदी नहीं लगा। लोग कहते थे मुझसे कि गैरों पर भरोसा करना ठीक नहीं है, लेकिन मैंने किया। सारा कसूर आपका नहीं है मंजूर साहब, मैं भी कसूरवार हूं, मुझे नजर रखनी चाहिए थी। कहा सबने कि साली बहनोई की इतनी दोस्ती अच्छी नहीं है, पर कभी देखा ही नहीं इन्हें इस नजर से। काश देख लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। किसको कहे शर्मत, हमारा तो अपना सिक्का खोटा निकला, हरी दुनिया में रुसवा करवा। गलत कर रहे हैं आप लोग, गलत कर रहे हैं आप लोग हमारे साथ। ज़ारा ज़ारा तुम तो कुछ बोलो, समझाओ इन्हें, कहो एक बार मुझे जैनी से मिलने दे, प्लीज एक बार मिलने दे, समझाओ इन्हें। छोड़ो मुझे, कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा हमें, देख नहीं रहे तुम? मैं कहती थी ना तुमसे मत मिलने आओ, मत बात करो मुझसे, कहती थी ना मैं। क्या हुआ साथ? तुमने मुझसे कहा था ये सब मेरी बात का यकीन करेंगे, लेकिन ये सब फूफा की बात का यकीन करें, मेरी बात उन्होंने सुनी तक नहीं। कहती थी ना मेरी बात नहीं सुनेंगे। तुमने मुझसे जिद की थी ना कि इन्हें मैं सब कुछ सच बताऊं, ये लोग साथ देंगे मेरा। दिया मेरा साथ। क्या हुआ साथ? मेरा ही तमाशा बना ना। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं इस वक्त कितनी तकलीफ से गुजर रही हूँ। मुझ पर मेरी बहन के घर टूटने का इल्जाम है, और ये जो कुछ हो रहा है ना उसका इल्जाम भी मुझ पर है। अब मुझ पर जितने इल्जाम लगे हैं ना सब कुछ सच लगने लगे। मत रो यार, मत रो, मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता, प्लीज मत रो। साथ क्या कर रहे हो तुम? अब भी मुझसे हमदर्दी कर रहे हो? जो कुछ हुआ है ना वो सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी की वजह से हुआ है। मेरे साथ, हमारे साथ, तुम्हारे खुद के साथ तुम्हें समझ नहीं आ रही। बस करो ये तमाशा, अगर तुम थोड़ी भी इज्जत करते हो हमारी ना तो चले जाओ यहां से, वरना मैं कुछ कर गुजरूंगा। निकलो।
मंजूर भाई, क्या हो रहा है आपको? बेटे इधर आओ, उठाओ पापा को, बैठ जाए, बैठ जाए। क्या कुछ करना? अभी ढूंढे तुझे दिल मेरा ये खत्म, जाने कब होगा ये सफर, कैसे कहेंगे तुझे ये कहानी, तुझसे कब से है बेखबर। हो ढूंढे तुझे दिल मेरा ये खत्म, जाने कब होगा ये सफर, कैसे कहेंगे तुझे ये कहानी, तुझसे कब से है बेखबर। तू दिल में बसा है और यादों में भी, मैं कैसे भुलाऊं वो यादें सभी, तू दिल में बसा है। सैनी, सैनी प्लीज मेरी बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। ये तुम्हें सिर्फ गलत फहमी हुई है। कब तक रहूंगी मैं इस खुश फहमी में? जो कुछ सुना है ना सच नहीं है। तो फिर सच क्या है? तुम मैं तुम साथ किसकी तरफ है? तुम्हारी तरफ या मेरी तरफ? साथ तुम्हारा है, हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। बस कर दो ये झूठी कहानियां सुनाना। प्लीज ये जुल्म मत करो, ना खुद पर ना मुझ पर। तुम्हें क्या हुआ है? बर्बाद तो मैं हुई हूं ना। तुम सबको इस बर्बादी से रोक सकती हो। साथ सिर्फ तुम्हारा, तुमसे मोहब्बत कर रहा है, और जो कुछ हो रहा है ना वो एक साजिश के तहत हो रहा है। साजिश? कौन सी साजिश? नान, तुम ये बात समझ क्यों नहीं रही हो? और झूठ, एक और इल्जाम। बस कर दो सारा। अपना गुनाह बचाने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगी। बस कर दो ज़ैनी, कोई गुनाह नहीं किया है मैंने। तुम्हें दिख क्यों नहीं रहा है कि सब कुछ अदनान फूफा की वजह से हो रहा है? उन्होंने सबके दिल में शक डाले, साथ के लिए, मेरे लिए। तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारा है, वो बात करना चाहता है तुमसे। बात करो उससे, अपने रिश्ते को बचाओ। अगर तुमने बात नहीं की ना उससे तो अदनान फूफा कामयाब हो जाएंगे अपने मकसद में और सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारा रिश्ता साथ के साथ टूट जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। ज़ैनी, तुम क्यों नहीं समझ रही?